Let us see the case of silicon germanium diode. There are two rules as well. First, when both silicon and germanium diodes are connected in forward bias, then only germanium diode is functional. We'll see why. Like this. This is germanium diode, this is silicon diode, this is 0.3 volt, this is 0.7 volt. From the concepts, you know that the voltage drop across the silicon diode is 0.7 volt and the voltage drop across germanium diode is 0.3 volt. तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम लगाएंगे उस वक्त सपोज कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट का है, देन ये जो वोल्टेज सप्लाई करेगा वो इसको मिलेगा पहले 0.3 वोल्ट, फिर बाद में होगा 0.7 वोल्ट. पहले तो 0.3 वोल्ट मिलेगा. जब 0.3 वोल्ट मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ नी वोल्टेज. जैसे ही 0.3 वोल्टेज मिलेगा तो जर्मेनियम डायोड जो है वो कंडक्ट करना चालू कर देगा, लेकिन सिलिकॉन का जो डायोड है उसको कंडक्ट करने के लिए 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है. और आपको कॉन्सेप्ट से ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई भी डायोड अपने नी वोल्टेज को प्राप्त करता है उसके बाद जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है. यानी कि जो वोल्टेज है पहले वो जर्मेनियम डायोड से जैसे 0.3 वोल्ट होता है उसका वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो 0.3 वोल्ट से आगे नहीं बढ़ता स्टार्टिंग में. तो क्या होता है कि सिर्फ जर्मेनियम वाला जो डायोड है वही कंडक्टिंग होगा, ऑपरेशनल होगा, फंक्शनल होगा, और सिलिकॉन का जो डायोड है वो फंक्शनल नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट पे पहले नहीं जाएगा. क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे 0.3 वोल्ट वाला जो रास्ता है वो करंट को मिल ही रहा है पास करने के लिए, तो फिर वो 0.7 वोल्ट पे क्यों जाएगा? नहीं जाएगा. तो इसलिए सिलिकॉन का जो डायोड है वो कंडक्टिंग नहीं होता. जो दूसरा रूल है वो ये कि व्हेन silicon and germanium diodes are connected in reversed biased, then the one in forward biased is conducting. मीन्स क्या? मीन्स ये कि सपोज ये है आपका जर्मेनियम, ये आपका, चलो इसको सिलिकॉन कर देते हैं. ये वाला वोल्टेज है सपोज 15 वोल्ट और ये है इस बार जर्मेनियम. ये आरबी में है और ये एफबी में है. तो आरबी में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज का. ब्रेकडाउन वोल्टेज का आपको पता होगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 24-25 वोल्ट के आसपास होता है. तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तो आएगा ही नहीं इस केस में, चूँकि एक्सटर्नल वोल्टेज है 15 वोल्ट का ही. और दूसरी बात कि अगर आप 30 वोल्ट का भी लेते हैं तो 24 वोल्ट आते आते आपको टाइम बहुत लगता है. तो 24 वोल्ट आएगा नहीं, तो आपका जो जर्मेनियम जो भी रिवर्स बायस्ड में है वो वाला ओपन सर्किट के रूप में बिहेव करेगा. और जो भी करंट है वो फॉरवर्ड बायस्ड, जो कि यहाँ पे सिलिकॉन का कनेक्टर फॉरवर्ड बायस्ड है, तो उसके थ्रू करंट जो है वो पास करेगा. ठीक है. अब इन्हीं दो सिंपल रूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक क्वेश्चन को करेंगे, तो आपको ये जो दोनों रूल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. अब इस वाले क्वेश्चन को आप देखो. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो V0 की वैल्यू है वो चेंज होती है जब हम जर्मेनियम के डायोड को रिवर्स बायस पे कनेक्ट करते हैं. तो अब बताइए कि कितने से चेंज होती है. इसमें दो कंडीशन है. कंडीशन नंबर 1 की इनिशियल कंडीशन, एक है इनिशियल कंडीशन. जब इनिशियल कंडीशन है तो आपको यहाँ पे एक KVL लगाना है यहाँ से यहाँ तक के बीच में. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप KVL लगाओ. तो इनिशियल कंडीशन में ये 12 वोल्ट माइनस. अब देखो इनिशियल कंडीशन में मुझे ये बताना है कि दोनों का दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है. दोनों का दोनों फॉरवर्ड बायस्ड. जब दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो कंडक्टिंग कौन सा डायोड होगा, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन? तो जाहिर सी बात है जर्मेनियम का जो नी वोल्टेज है वो कम है, 0.3 वोल्टेज.
0.3 वोल्ट, इसलिए जर्मेनियम डायोड ही सिर्फ ऑपरेशनल होगा। तो जो करंट है वो इस प्रकार से जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि सिलिकॉन वाला डायोड स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में सिलिकॉन वाला जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो क्या करना होगा कि आप यहाँ लो 12 वोल्ट माइनस 0.3 वोल्ट इक्वल्स टू V0। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन। और फाइनल कंडीशन को अगर देखो, तो फाइनल कंडीशन को देखते हैं। चलिए फाइनल कंडीशन को देखते हैं। फाइनल कंडीशन में देखेंगे तो जर्मेनियम जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, यानी कि इससे करंट नहीं जाएगा, ये जो है वो ओपन सर्किट के रूप में बिहेव करेगा। तो यहाँ से करंट नहीं है, जर्मेनियम से हमको करंट नहीं भेजना, तो जर्मेनियम का हमको नहीं सोचना, जर्मेनियम का नहीं सोचना, यानी वो कनेक्टिंग नहीं, ऑपरेशनल नहीं, तो सिलिकॉन के थ्रू करंट जाएगा। तो इस बार जो बात होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, इस प्रकार। तो इस प्रकार होगा, तो जो यहाँ पे केबल लगाएंगे, यहाँ भी केबल लगाया था, यहाँ भी केबल के थ्रू ये आप देखेंगे 12 माइनस ये आपका सिलिकॉन डायोड, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट इज इक्वल टू V0। तो ये है सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इनिशियली V0 की जो वैल्यू थी वो थी 11.7 वोल्ट एंड फाइनली जो V0 की वैल्यू है वो है 11.4 वोल्ट। तो चेंज कितना आया, चेंज इन V0 यह है 11.7 वोल्ट माइनस 11.4 वोल्ट, यानी कि यह है 0.4 वोल्ट, सॉरी 11.3 वोल्ट है, 11.3 वोल्ट है। तो यह है 0.4 वोल्ट का चेंज। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको पता हो गया कि कब हम सिलिकॉन डायोड को ऑपरेशन करवाएंगे और कब हम जर्मेनियम डायोड को फंक्शन करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड आई होप इट क्लियर्स योर confusion and it clears your concept as well. Thank you very much.